बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या दज्जाल के ज़ाहिर होने का वक्त हुआ चाहता है? इस रुए ज़मीन पर ऐसी कौन सी कौम है जो दज्जाल की आमद पर उसे खुशामदीद कहेगी? और सिर्फ खुशामदीद ही नहीं कहा जाएगा बल्कि उसकी आमद के लिए कई बरस से तैयारी की जा रही है। दोस्तों, एक इसराइली रबी ने तकरीबन 2 दहाइयों के बाद चुप का रोज़ा तोड़ा है और पहली बात ये कही कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल कब और कहाँ नमूदार होगा, आज की वीडियो में आपको इस हवाले से भी बताएंगे और इसके साथ साथ इसराइली यहूदी कौम की जानिब से दज्जाल की आमद के लिए कौन सी तैयारियां की जा रही हैं, इसके मुतालिक भी आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ये वाज़े कर दिया है कि क़यामत यानी रोज़ आखिरत उस वक्त तक न आएगा जब तक कि दज्जाल इस रुए ज़मीन पर ज़ाहिर ना हो जाए। तुम में से जो कोई भी दज्जाल का ज़माना पाए तो उससे दूर रहे कि ये अपनी शख्सियत से मोमिनीन और ईमान वालों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा और कमज़ोर ईमान वाले इसका शिकार हो जाएंगे। वो इस तरीके से कि दोस्तों उसके एक हाथ पर जन्नत और एक हाथ पर दोज़ख होगी, लेकिन दर हकीकत उसकी दोज़ख ईमान वालों के लिए जन्नत और उसकी जन्नत ईमान वालों के लिए दोज़ख होगी। लोगों को अपने खुदा होने पर यकीन यूं दिलाएगा कि उन्हें मार देगा फिर जिंदा करेगा और कहेगा कि अब बताओ, क्या मैं खुदा नहीं हूँ जो तुम्हें मार भी देता है और तुम्हें जिंदा भी कर सकता है? ये जब चाहेगा तो ज़मीन पर कहत हो जाएगा, फिर जब चाहेगा तो आसमान से बारिश बरसेगी और इस रुए ज़मीन के पेट में से दाना और अनाज निकलने लगेगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के एक नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी उसका मुकाबला करने के लिए आसमान से उतारे जाएंगे और जो लोग ईसवी फ़ौज में दाखिल हो जाएंगे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस दजाली फितने का मुकाबला करेंगे तो बेशक वही फतह याब होंगे और वही हक पर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज का हिस्सा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, सवाल ये है कि इस इसराइली रबी ने आखिर दज्जाल की आमद के बारे में क्या बात की है। इसराइली रबी सैम क्लास्की को इस वक्त यहूदियों का सबसे मोतबर रबी तस्वुर किया जाता है। उसने 2 दहाइयों से चुप का रोज़ा रखा था, कोई बात नहीं करता था, किसी की बात सुनता था तो सिर्फ लिखकर या इशारे से जवाब दे देता था, अपनी ज़ुबान से कोई बात नहीं करता था। लेकिन हालिया दिनों में उसकी जानिब से एक इसराइली टीवी को इंटरव्यू दिया गया जिसमें तकरीबन 3 घंटे तक रबी की जानिब से दज्जाल की आमद की तमाम तर निशानियों के पूरे होने पर बहस की गई और आखिर में उसने सिर्फ एक जुमला बोला कि बहुत जल्द दज्जाल ज़ाहिर होने वाला है। दोस्तों, दज्जाल की आमद और उसके ज़हूर के हवाले से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी निशानियां पहले ही बता दी थी। दज्जाल कहाँ पे है, ये ज़ाहरी तौर पर कैसा होगा, उसकी आमद से पहले किन निशानियों का पूरा होना ज़रूरी है, दज्जाल के आने के बाद क्या होगा, इन तमाम तर मौज़ूआत पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। अलबत्ता अब अगर गौर किया जाए तो मुसलमानों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ दज्जाल एक फ़ितना है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ये सब फितनों से बड़ा फितना है। लेकिन एक कौम ऐसी है जिसके यहाँ दज्जाल फितना नहीं बल्कि मसीहा है और वो यहूदी कौम है। यही वजह है कि यहूदी हर रोज़ दीवारे गिरिया के सामने खड़े होकर दज्जाल को याद करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं कि वो हमारी मदद करने के लिए आए। ये लोग ये समझते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो वो उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लेगा। यही वजह है कि यहूदी कौम की जानिब से मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है और उसे वो दज्जाल की आमद की तैयारियां करार देते हैं। इसी के पेश नज़र बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। लेकिन ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि इस यहूदी कौम की जानिब से और भी बहुत से महाज पर और अमूर पर तैयारियां की जा रही हैं। उनकी जानिब से बरगद के दरख्त पूरी दुनिया में लगाने की कोशिश की जा रही है
اور خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین میں ہر آنے والے دن کے ساتھ برگد کے درختوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اسرائیلی قوم صرف برگد کے درخت ہی کیوں لگاتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اس روئے زمین پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی فوج کی جنگ ہوگی تو دجال کے ماننے والے درختوں کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے چھپنے لگیں گے، یہاں تک کہ ہر درخت پکار پکار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کو بتائے گا کہ میرے پیچھے دجال کے ماننے والے چھپے ہیں، اور پھر انہیں قتل کر دیا جائے سوائے برگد کے درختوں کے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اس یہودی قوم کی جانب سے اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اندر حتی الامکان برگد کے درخت لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ دجال کی آمد سے پہلے کی تیاریوں کو مکمل کر لیں۔ یہ دیوارے گریہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں، دجال کو پکارتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ تم ہماری حالت زار دیکھو، تم ہی ہمارے مسیحا ہو، جلد ظاہر ہو جاؤ تاکہ ہمیں دنیا پر فتح و کامیابی اور کامرانی مل جائے اور اس دنیا کو ہم صورت کیش کر پائیں۔ لیکن دوستو، ہمارے سچے دین نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دجالیوں کے لیے سب کچھ اس دنیا کی رونق، اس کی آسائش ہے، لیکن دراصل یہی جھوٹ، مکر اور فریب ہے۔ یہ دنیا جس طرح جھوٹ کا بلبلہ ہے، ایسے ہی دجال ہوگا۔ تو جب تمہیں دجال ملے یا تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی دوزخ میں کود جانا کہ حقیقی طور پر یہی اللہ کی جنت ہوگی۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔